बचपन में एक खेल खेलते थे जिसमें कोई एक बच्चा अचानक स्टॉप कहता और बाकी सब जिस हालत में होते साकिन हो जाते। ज़िंदगी बहुत तेज़ दौड़ रही थी कि यकदम किसी ने कहा स्टॉप, और ज़िंदगी वहीं रुक गई। हम इस सदी की सबसे बड़ी वबा से गुज़र रहे हैं। ये वबा अज़ाब है, आजमाइश या इम्तहान, इस पर बहस का वक्त नहीं रहा। अब सिर्फ इसका सामना करने का वक्त है। दुनिया की हर चलती हुई शय को रोक कर कुदरत ने महसूर कर दिया है। ये लॉकडाउन कश्मीरियों की आवाज़ का नतीजा है, फ़लस्तीनियों की या किसी और की मज़लूम की। वक्त अब इस बहस का नहीं कि जैसे भी सही एहसास बेदार हो रहा है, ज़मीर जाग रहे हैं और ज़रूरी और गैर ज़रूरी कामों का फ़र्क वाज़ह हो रहा है। मोहम्मद आसिफ़ का एक शेर जो हमेशा ज़िंदगी के बारे में सवाल की तरह मेरे सामने रहा कि उम्र भर तय ना हो सका हमसे, क्या इजाफ़ी है, क्या ज़रूरी है। तो अब ये तय करने का वक्त है, बल्कि तय हो रहा है कि वबा के इस दौर में जहाँ ढेरों जानों का खसारा हमारे हिस्से में आया, वहीं बहुत सी चीज़ें नेमत के तौर पर सामने आईं। लोगों का एक दूसरे के लिए एहसास और मोहब्बत, मालो दौलत की फयाज़ी और सखावत, रज़ाकाराना काम का जज्बा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल, खुदा की दी हुई नेमत, सेहत का शऊरी एहसास और सबसे बढ़कर ढेर सारा वक्त जिसकी किल्लत का रोना हम इस मशीनी ज़िंदगियों में मुसलसल रोते रहते हैं, वो बोरियां भर भर कर कुदरत ने हमारे घरों में डाल दिया है। अब हम पे ये मुनहसर है कि हम अपने साबका रवैयों और हर टर्मी पर कायम रहते हुए इस नेमत को रायगा कर दें या उसे समेट कर वो सब काम करने की कोशिश करें जिसके लिए हम वक्त की हसरत किया करते थे। इस वक्त को खर्च करने के बहुत से तरीके हैं और इनमें सबसे बेहतर तरीका ये है कि वो काम करने की कोशिश करें जिनके लिए आपके पास अपनी मशीनी ज़िंदगी में करने का वक्त नहीं होता, या वो आपकी पसंद तो होते हैं मगर तरजीह नहीं। मसलन अपने मशागल जैसे बागबानी, अपनी पसंदीदा किताबों का मुतालिया, घर में रहते हुए ख़वातीन कुछ छोटा मोटा काम जैसे कुकिंग, सिलाई, कढ़ाई वगैरह सीख सकती हैं। और इसी तरह मर्द हजरात इन अधूरे कामों की तकमील कर सकते हैं जिन पर घर की ख़वातीन उन्हें मुसलसल तवज्जो दिलाती रहती हैं। फिर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने आपके लिए जहां वक्त का गैर ज़रूरी इस्तेमाल पैदा किया है, वहीं बहुत कुछ वक्त के बेहतर इस्तेमाल के लिए फ़राहम भी किया है। ऑनलाइन कोर्सेज़, मुख्तलिफ़ कुरानी सूरतों के व्हाट्सएप क्लासेज़ और मुख्तलिफ़ स्किल्स के लिए बेतहाशा फ़ोरम मौजूद हैं। ज़रूरत सिर्फ़ इस चीज़ की है कि आप कोरोना के साथ साथ मोबाइल स्क्रॉलिंग की वबा से बचते हुए वक्त का बेहतर इस्तेमाल कीजिए। जब आपकी दुनिया महदूद होती है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें अपने होने का एहसास दिलाती हैं और तवज्जो खींचती है। ज़रा निगाह उठाइए, कुदरती मनाज़र का लुत्फ़ लीजिए। खुला गहरा नीला आसमान देखिए, इन पे उड़ते हुए रुई के गालों जैसे बादल, दूर तक उड़ते परिंदे। अगर आपने एक मुद्दत से सूरज निकलते और गुरूब होते नहीं देखा तो तवज्जो इधर भी कीजिए। यकीन करें शफ़क़ रंग आसमान आपको मसहूर कर देगा। फिर अगर आप गाँव में रहते हैं तो लुत्फ़ दुबाला, दूर दूर तक फैला सब्ज़ा, लहलहाते खेत, खुला शफाफ नीला आसमान, रात की तारीकी में ढेर सारे चमकते सितारे, सुबह रंग बिरंगे परिंदों की बोलियां, फितरत आपकी मुंतज़र है। बात यह है कि आपकी दिलचस्पी के लिए बहुत कुछ मौजूद है, आपकी तवज्जो का तालिब है। वक्त को खूबसूरत बनाने के लिए आपके पास कौन सी जगह मुयस्सर है, इसका फ़ैसला तो आपने करना है। बस इसे ज़ाया ना कीजिए, वरना कुदरत आपकी आजमाइश को आपके लिए अज़ाब बना देगी।